कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लिए डिब्बा कॉलर बनने वाले कुचामान सिटी के आदित्य जैन की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। आदित्य जैन जो पहले एक महिला के प्रेम में पड़ा, फिर उसी महिला की शिकायत पर रेप और अपहरण के आरोप में जेल गया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बाद में उसी महिला से शादी कर ली और फिर गैंगस्टर नेटवर्क में शामिल होकर डिब्बा कॉलर बन गया। आदित्य की कहानी में इश्क, अपराध, जेल, गैंग और विदेश भागने की साजिश सब कुछ है। आदित्य जैन कुचामन सिटी का रहने वाला है और जवानी में कदम रखते ही वो एक विवाहित महिला के प्रेम में पड़ गया। वो महिला 2 बच्चों की मां थी और उसका पति विदेश मस्कट में काम करता था। जब परिवार वालों को इस रिश्ते की भनक लगी तो जमकर विरोध हुआ, लेकिन ना तो आदित्य रुका ना ही महिला। हालात बिगड़ते चले गए। महिला के पति ने जब रिश्ते की सच्चाई जानी तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मस्कट चला गया। इसके बाद प्रेम में अंधा हो चुका आदित्य भी मस्कट जाने की तैयारी में लग गया। वो एक बार दुबई तक पहुंच भी गया, लेकिन मस्कट नहीं जा सका और वहां से लौट आया। साल 2017 में महिला और उसके पति ने देश वापस लौटकर कुचामन सिटी थाने में आदित्य के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आदित्य जैन को जेल भेज दिया गया, लेकिन कहानी ने फिर करवट ली। कुछ समय बाद महिला और उसके पति के रिश्ते खराब हो गए, तलाक हो गया और बच्चों की कस्टडी पति को मिल गई। महिला अकेली हो गई और अपने पीहर लौट आई। इधर जब आदित्य जेल से बाहर आया तो उसने फिर से उसी महिला से संपर्क किया। दोनों के बीच फिर से प्रेम संबंध शुरू हो गए और इस बार किसी की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी के बाद आदित्य को अपने ही परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। घर वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया गया। इस दौरान आदित्य की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गईं। वो आर्म्स एक्ट और जेल में मोबाइल पहुंचाने जैसे मामलों में दोबारा जेल चला गया। वहीं गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से उसका संपर्क बना और धीरे धीरे वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करने लगा। भारत में बढ़ते केस और पुलिस की निगरानी से बचने के लिए आदित्य ने अप्रैल 2024 में अपनी पत्नी को लेकर दुबई भागने की योजना बनाई और वो उसमें कामयाब हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य दुबई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लिए डिब्बा कॉलर बन गया, यानी विदेश से भारत के लिए कॉलिंग के जरिए गिरोह को मदद पहुंचाने लगा। राजस्थान पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने दुबई पुलिस को सूचना दी। 25 फरवरी को दुबई पुलिस ने आदित्य को हिरासत में ले लिया और भारतीय अधिकारियों को सूचित किया। फिर 4 अप्रैल की सुबह 8 बजे राजस्थान पुलिस उसे जयपुर लेकर आई और परबतसर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। यहाँ एक नया मोड़ तब आया जब आदित्य ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी को भी भारत लाया जाए, जो दुबई में अकेली और फंसी हुई है। लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि पत्नी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसलिए उसे भारत लाने का ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही जरूरत। उधर दुबई में फंसी आदित्य की पत्नी अब अकेले वहां रहने को मजबूर है। आदित्य जैन की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की गाथा है जो प्यार, अपराध और गैंगस्टर दुनिया के बीच उलझता चला गया। एक समय का प्रेमी अब दुबई से भारत लाया गया एक अपराधी है, जिसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे कट रही है, जबकि उसकी पत्नी विदेशी जमीन पर अकेली रह गई।